मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे वो इसके लिए सदका ही समझा जाएगा। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बरजवानी प्रोग्राम का इनेकाद, जिले के मुख्तलिफ मुकामात से आने वाली अवाम ने अपनी शिकायतें पेश की। जिला कलेक्टर ने मुमकिन यकसुई का तयक्कुन दिया। गोंडाराम में गांधी जी के मुजस्समे की बेहुरमती, हाथियों ने मुजस्समे के चेहरे पर कीचड़ पोत दिया। एमपी डी अरविंद ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। एक कमसी लड़की के साथ दरिंदगी का वाकया, लड़की सरकारी दवाखाने में ज़ेर इलाज। हाथी के खिलाफ अवाम में जबरदस्त गैज़ व गज़ब की लहर। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी अब महंगी पड़ेगी, जुर्मानों की रकम में भारी इजाफा। कमसिन लड़कों की ड्राइविंग वालिदैन के लिए खतरनाक हुई। अब खबरें तफसील से। हर पीर की तरह इस पीर को भी परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद। जिला कलेक्टर ने अवामी शिकायतों की समाअत की। तलबा तंजीम ने फर्जी नाम से स्कूल चलाकर धोखा देने का स्कूल इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया। इसी तरह मजीद कई शिकायतें अवाम ने जिला कलेक्टर को पेश की। हर पीर की तरह इस पीर को भी परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। जिला कलेक्टर राम मोहन राव के हमरा ज्वाइंट कलेक्टर वेंकटेश्वरलू और डीआरओ अंजैया ने अवामी मसाइल की समाअत की। इस परजवानी प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ मुकामात से ताल्लुक रखने वाले बेशुमार अफराद ने हिस्सा लेते हुए जिला कलेक्टर को अपनी शिकायतें व दरख्वास्तें पेश की। NSUI तलबा तंजीम ने श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तलबा कायद ने बताया कि एक मारूफ स्कूल के नाम पर दाखिले लिए गए और अवाम को धोखा दिया गया। कॉर्पोरेट स्कूल के नाम पर बोर्ड लगाते हुए स्कूल इंतजामिया ने औलिया तलबा को झांसा दिया। तलबा कायदीन ने इस स्कूल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इसी तरह मोपाल मंडल के मौजे बोरगांव की कॉलोनियों के रहने वाले अफराद ने शिकायत की कि इनके इलाके को तमाम तर सहूलतों से महरूम कर दिया गया। स्ट्रीट लाइट्स की कमी की वजह से रातों में यहाँ अंधेरों का राज होता है, जिसकी वजह से अवाम खौफ और दहशत का शिकार बनी। इसी तरह अदम सफाई की वजह से मच्छरों की कसरत सेहत आमा के लिए खतरा बन चुकी है। स्कूल అయినటువంటి శ్రీ చైతన్య అనే స్కూల్ పేరుతో అడ్మిషన్లు చేసుకొని సంవత్సరం వరకు కూడా అనుమతి లేకుండా స్కూల్ని నడిపారు. దాంతోపాటు ఈ ఏడాది వినాయక్ నగర్లో కూడా ఒక స్కూల్ ఓపెన్ చేస్తున్నామని చెప్పి మే 16న ఒక ప్రముఖ పత్రికలో కూడా జిల్లా వ్యాప్తంగా ఒక యాడ్ వేసి అక్కడ శ్రీ చైతన్య అనే స్కూల్కి పర్మిషన్ లేకున్నా కానీ దానికి పర్మిషన్ ఉన్నట్టు ఉంటున్నాం. అక్కడ మాకు వీధి లైట్లు లేవు, పాములు తేళ్లతో ఇబ్బందులకు గురైపోయి సంవత్సరానికి 2-3 చొప్పున చనిపోతున్నారు. మాకు అంబులెన్స్ కూడా రావడానికి సౌకర్యం లేదు, రోడ్డు లేదు, డ్రైనేజ్ లేదు, టాయిలెట్ సౌకర్యం లేదు. गोंडाराम में गांधी जी के मुजस्समे की बेहुरमती, हाथियों ने मुजस्समे के चेहरे पर कीचड़ लगा दिया और मुतालबाती पेपर गले में डाले, जिसमें कश्मीर से इंसाफ का मुतालबा किया गया। एमपी डी अरविंद ने हाथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने सहाफत इजलास से खिताब करते हुए गोंडाराम मौजे में पेश आए हादसे की शदीद मजम्मत, जिसमें बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे की बेहुरमती करते हुए कश्मीर से इंसाफ का मुतालबा किया। इस मुआवजे में गांधी के मुजस्समे के चेहरे पर कीचड़ पोता गया और गले में मुतालबाती पेपर लगाए गए, जिसमें कश्मीर के हक में नारे तहरीर थे। डी अरविंद ने इस हरकत के मुर्तकिब खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ ఇక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ మా డిమాండ్ ఏంటంటే దయచేసి యాంటీ నేషనల్స్ ఎంకరేజ్ చేయకండి. ఎవరైనా ఇటువంటి పనులుకి పూనుకుంటే ప్రెషర్ వీళ్ళని ఇమీడియట్ గా జైళ్లలో వేసే విధంగా పోలీస్ యంత్రాంగం పనిచేసే విధంగా మీరు ఎంకరేజ్ చేయండి.
कंदाकुर्ती की 300 एकड़ से जायद अराजी को वक्फ अराजी करार दिया गया। 120 से जायद किसान खानदान परेशानी का शिकार। यह अराजी वक्फ गजीर में कैसे शामिल हुई? बीजेपी के साबिक एमएलए इंडाला लक्ष्मी नारायणा का सवाल। उन्होंने मुतासिरा खानदानों के हमरा जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया। रेंजर मंडल के मौजे कंदाकुर्ती से ताल्लुक रखने वाले करीब 120 किसान खानदानों ने आज जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस पर साबिक एमएलए इंडाला लक्ष्मी नारायणा की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म करते हुए उन्हें अराजियों से महरूम करने की हुकूमती कोशिश की मदाखलत की और मुखालिफ हुकूमत नारे लगाए। इंडाला लक्ष्मी नारायण ने बताया कि 1954 से 300 एकड़ के लगभग ज़राई अराजियों पर काबिज 120 किसान खानदानों को हरासानी का शिकार बनाया जा रहा और बताया जा रहा है कि इनके कब्जे में मौजूद अराजी वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है और इनको इस अराजी से दस्तबरदार हो जाने की हिदायत दी जा रही है। इंडाला लक्ष्मी नारायण ने बताया कि ये 120 से जायद किसान खानदान इस अराजी के मिल्कियत के हुकूक रखते हैं। इनके पास पट्टाजात और पासबुक मौजूद है और ये खानदान 1954 से इस अराजी पर काबिज है और मुकम्मल मालिकाना हुकूक रखते हैं। अब अचानक ही 300 एकड़ से जायद अराजी को औकाफी मिल्कियत बताकर इन किसान खानदानों को हरासानी का शिकार बनाना अफसोसनाक है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कैसे इस अराजी पर वक्फ बोर्ड अपनी मिल्कियत का दावा कर सकता है, जबकि 1997 में तहसीलदार के सर्वे और उस वक्त के जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मौजे कंदाकुर्ती में सिर्फ 3 एकड़ 39 गुंटे ही वक्फ अराजी की निशानदही की गई थी। अब ये 3 एकड़ 39 गुंटे अराजी एकाएक 300 एकड़ से जायद कैसे हो गई? इसमें कसूरवार कौन है और किसकी नाअहली व तसाहुल की वजह से इतनी ज्यादा अराजी दर्जे औकाफ हुई और इसको गजीर में शामिल किया गया? इसकी तहकीकात लाजमी है और खाती ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इनकी तनख्वाहों में जब्ती लाजमी है और खाती ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इनकी तनख्वाहों की जब्ती लाजमी है। इंडाला लक्ष्मी नारायणा ने कहा कि हुकूमत की एक अहम लीडर ने इस मुआवजे को गोद लिया था, मगर इस मुआवजे की अवाम के लिए कुछ करने और तरक्की दिलाने की बजाय इनकी अराजी छीन लेने की कोशिश की जा रही है, जो कि अफसोसनाक है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर हुकूमत किस तरह इतने खानदानों को रोड पर लाने के इकदाम कर सकती है। जिला कलेक्टर గారికి గవర్నమెంట్ నుంచి మరి వక్ఫ్ భూములకు సంబంధించిన వివరాలు ఇయ్యమని వస్తే మన్మోహన్ సింగ్ కలెక్టర్ గారు రెంజల్ తహసీల్దార్కు ఆ రోజు మరి రెంజల్ మండలంలోని వక్ఫ్ భూములు లెక్క తీయమంటే కందకుర్తికి సంబంధించినటువంటి గ్రామంలో ఆ రోజు మరి ఒక సర్వే నంబర్ మీద 2 ఎకరాలు, ఒక సర్వే నంబర్ మీద 20 గుంటలు, ఒక సర్వే నంబర్ మీద 20 గుంటలు, మరొక సర్వే నంబర్ మీద 39 గుంటలు, మొత్తం 3 ఎకరాల 39 గుంటలు కందకుర్తి గ్రామంలో వక్ఫ్ భూములు ఉన్నాయని చెప్పి తహసీల్దార్ గారు రాశారు. మరి రైతులందరూ 308 ఎకరాలు 1954 నుంచి వాళ్ళ దగ్గర రికార్డు ఉన్నది. వాళ్ళు సొంత భూములు వాళ్ళు కాస్తు చేసుకుంటున్నారు. हमको सालाना 40,000 रुपये स्कॉलरशिप हासिल होती है और ये स्कॉलरशिप हमारा कॉलेज इंतजामिया हासिल कर लेता है, लेकिन तालीमी सहूलत फराहम करने में दिलचस्पी नहीं लेता। फैकल्टीज की अदम मौजूदगी से हमारा तालीमी साल जाया हो रहा है। आर के इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा की जिला कलेक्टर से शिकायत। आर के इंजीनियरिंग कॉलेज बोधन के तलबा ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर जिला कलेक्टर को एक शिकायती मकतूब हवाले किया और बताया कि इनके कॉलेज में तालीमी निजाम दरहम बरहम हो चुका है। इंतजामिया की जानिब से फैकल्टीज को बर वक्त तनख्वाहों की अदम फराहमी की वजह से बेशतर फैकल्टी गैर हाजिर हो रहे हैं, जिससे तालीमी निसाब मुतासिर हो रहा है। तलबा ने बताया कि वो हुकूमती कन्वीनर कोटे में जेर तालीम है और इनको 40,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि कॉलेज इंतजामिया वसूल करता है, लेकिन तालीमी सहूलत फराहम करने में दिलचस्पी नहीं लेता। तलबा ने कहा कि इनकी तालीम मुतासिर हो चुकी है और इनका तालीमी साल मुतासिर होने का इम्कान है। तलबा ने जिला कलेक्टर से मुतालिबा किया कि वो इस कॉलेज के मामले में मदाखलत करे और तालीमी माहौल को तलबा के मफाद में बनाए। ये कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स है बोधन निज़ामाबाद और बोधन के बच्चे आए हुए हैं कलेक्टर ऑफिस को। हमारे क्लासेस नहीं चल रहे बिकॉज सार्स के सैलरीज नहीं दे रहे मैनेजमेंट वाले। हम लोग कन्वीनर स्टूडेंट से हम लोग को 40,000 स्कॉलरशिप भी आ रही पर सारा को वो लोग स्कॉलरशिप नहीं दे रहे मैनेजमेंट से, तो सार्स जो है हमारे क्लासेस नहीं ले रहे। तो 1.5 मंथ हो रहा स्कूल कॉलेज चालू हो गए पर क्लासेस अब तक एक भी नहीं चले। सार्स को जाके हम पूछे तो वो बोल रहे कि
मैनेजमेंट के पास जाओ आप लोग, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। फिर हम कलेक्टर ऑफिस को आए, कलेक्टर ऑफिस में सर बोले कि हैदराबाद हायर एजुकेशन के पास जाके आप बात करो, वहीं से कुछ सोल्यूशन निकलता। पर इस बीच में हम लोग की स्टडीज चल जाएगी। कुछ अरसा कबल हादसे का शिकार होकर जख्मी होने वाले एडिटर रोशन टीवी की सेहतयाबी पर गुलपोशी। टीआरएस कायदीन और सहाफती नुमाइंदों ने सेहतयाबी पर उन्हें दिली मुबारकबाद दी और मजीद सेहत में इस्तेहकाम के लिए दुआएं दी। रोशन टीवी एडिटर मोहम्मद नईम खमर, जो कि 13 अगस्त के दिन सड़क हादसे में जख्मी हुए थे और इनकी फसलियों में फ्रैक्चर आने के बाद एक हफ्ता बेड रेस्ट पर थे, इनकी सेहतयाबी पर मसरत का इजहार करते हुए टीआरएस अक़लियती सेल के दफ्तर में टीआरएस कायदीन व सहाफियों की जानिब से जबरदस्त गुलपोशी करते हुए उन्हें सेहत मिलने पर मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर इमरान शहजाद, सदर सिटी अक़लियती सेल टीआरएस ने कहा कि मोहम्मद नईम खमर एक बेबाक सहाफी है और गैर जानिबदाराना सहाफत का मिजाज रखते हैं और अपनी खुश मिजाजी से हर दिल अजीज बने हुए हैं। बुजुर्ग टीआरएस कायद यासीन साबरी ने भी मोहम्मद नईम खमर के मुनफरिद सहाफती मिजाज की सताइश की और दुआओं से सरफराज किया। इस मौके पर मोहम्मद रफी, डिवीजन टीआरएस सदर के अलावा मोहम्मद अब्दुल बारी और मोहम्मद आरिफ ने भी सेहतयाबी पर मोहम्मद नईम खमर की गुलपोशी की, जबकि सहाफती बरादरी में मोहम्मद गौस, एडिटर रोजनामा महवर निजामाबाद, एम माजिद, नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा, कबीर इकबाल, एडिटर केबीआर टीवी, सोहेल खान, रिपोर्टर परवाज टीवी ने भी मोहम्मद नईम खमर की गुलपोशी करते हुए सेहत की मुबारकबाद दी। अली जनाब नईम खमर साहब शहर के मारूफ हस्ती, जिनका बोधन रोड पर जो है बाइक पे जाते वक्त छोटा सा हादसा हुआ था, जिसमें उनके वृष्ट के जो 2 नंबर 5 और नंबर 8 जो है डैमेज हुए थे, फ्रैक्चर हुए थे। डॉक्टरों ने उन्हें 8 दिन का रेस्ट दिया था। आज हमने हमारे टीआरएस माइनॉरिटी ऑफिस पर नईम भाई की शालपोशी, गुलपोशी की है, सेहतयाबी के जो फूल हैं उनको जो पिनाए हैं, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि नईम खमर साहब जल्द से जल्द सेहतमंद होकर अपने अंदाज में, अपने सहाफती अंदाज में आवाम की खिदमत करे और लोगों तक एक हक़ और अपनी एक सच्चाई जो है पेश करें। आज माइनॉरिटी के दफ्तर टीआरएस के ऑफिस में अली जनाब नईम खमर साहब, जो सीनियर साहबी भी है और बेहतरीन सहाफत के दुनिया में अपना नाम रोशन किए हैं, उनका एक 12-15 दिन पहले वो अपने घर जा रहे थे, जब मामूली एक वाक़या हादसा पेश आया जिसमें वो ज़ख्मी हुए थे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से, तमाम लोगों की दुआओं से वो रूह सेहत हो चुके हैं और उनके लिए आज जो सेहतयाबी की उनको गुलपोशी की गई, जिसमें तमाम कुछ सहाफ़ी और टीआरएस के लीडर्स। एक हयासोस शर्मनाक वाकया, एक नौजवान ने 11 साल कमसिन लड़की पर मुजरिमाना हमले की कोशिश की और फिर नाकामी पर उसको शदीद जख्मी कर दिया। लड़की सरकारी दवाखाना निजामाबाद में जेर इलाज है। मुकामी अवाम ने कातिल को सख्त सजा दिलाने का पुलिस से मुतालबा किया। एक इंतहाई शर्मनाक वाकया मंजर आम पर आया है। एक आवारा सिफ्त नौजवान ने एक कमसिन लड़की के साथ इंतहाई बदतरीन दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए उसको शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी लड़की को सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया। असद बाबा नगर के करीब वाक़े दोड्डी कुमरा नगर के इलाके में 11 साल लड़की ठहरे हुए पानी में मछली पकड़ने की गढ़ से सुनसान इलाके में गई। वहां उस लड़की को तना पाकर प्रकाश नामी आवारा सिफ्त नौजवान ने उसकी इस्मत रेजी की कोशिश की। लड़की की मज़ाहमत पर वो शदीद बरहमी का शिकार हुआ और उसको एक लकड़ी से जदोकोब करने लगा। उसके बावजूद भी लड़की उसके काबू में न आई, जिस पर शदीद बरहमी का शिकार प्रकाश ने उस लकड़ी को लड़की की शर्मगाह में घोंप दिया, जिसकी वजह से 11 साल कमसिन लड़की शदीद तौर पर जख्मी हो गई। इतला पर मुकामी अवाम ने इस लड़की को फौरी सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने लड़की की हालत को शदीद तशवीशनाक बताया। सुंदरिया नामी इस लड़की के साथ पेश आए इस हादसे पर लोगों में शदीद बरहमी और गैज़ो-गयाब पाया जा रहा है। मुकामी अवाम ने मलियाना गवर्नर की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया और खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और कहा कि ऐसे दरिंदों को खौफनाक सजाएं दी जानी चाहिए ताकि दूसरों को इस तरह की हरकत करने की जुर्रत न हो सके।
जरूरत है कि हर इंसान दो शख्स इस बदतरीन इंसान सोच वाकये की कड़ी मजम्मत करे और खाती को सख्त से सख्त सजा दिलाने की जद्दोजहद करे। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली और तहकीकात में मसरूफ है। इतला के मुताबिक खाती पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। हमारे गली में एक प्रकाश नाम का बच्चा रहता है। छोटी बच्ची मच्छा पकड़ने के लिए बोल के बाहर मतलब जंगल में बाजू में गई थी। उन्हें वहाँ पर जाके उसको हरेसमेंट करा, उसको कोशिश करा रेप करने की। जब रेप करने को नहीं मिला तो वही लकड़ी पहले लकड़ी से मारा। जब उसको कोशिश करके देखा नहीं समझ में आया तो सीधा वही लकड़ी उन्हें नाजुक जगह पे घुसा दिया। जो बच्ची आज सीरियस है, बच्ची ने अब वो क्या होता बच्ची के साथ तो नहीं मालूम, लेकिन हम हम गवर्नमेंट से पुलिस वालों से अपील कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा और उनको उसी एरिया में रहना भी, उन्हें चोरियां भी करता, पूरे लोगों को तकलीफ भी देता। हम अभी तक लाइट ले लिए जान दे, वह गली का बच्चा है जान दे बोल बोले, लेकिन चोरियां भी करता, सब कुछ झगड़े करते रहता, पी के धिंगाने करते रहता। आज उन्हें ऐसी हद 8 ఏళ్ల బాలికపై చేపలు పట్టదామని చెప్పేసి తీసుకెళ్లి దుర్మార్గంగా అత్యాచారం చేసి ఆ అమ్మాయిని ఈరోజు ఆసుపత్రి పాలు చేసిండు. ఆ అత్యాచారం చేసిన నిందితుడిని కఠినంగా శిక్షించాలని చెప్పేసి గత రాత్రి నుంచి అధికారులకి విన్నవిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదు. ఈరోజు గల్లీలో ఉండే అందరూ కలిసి అన్ని నిర్బంధించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చి పట్టించితే తప్ప ఈరోజు అధికారులు పోలీసులు పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు. 8 ఏళ్ల బాలిక మీద పైశాచికంగా అత్యాచారం చేసిండు. గల్లీలలో కూడా దొడ్డి కుమరయ్య నగర్ ప్రాంతంలో, భారతరాణి ప్రాంతంలో అదేవిధంగా అక్కడ ఉండే ఏరియాలో మొత్తం అక్రమంగా బెల్ట్ షాపులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ ప్రాంతాలలో ఈరోజు నిరుపేదలు ఈరోజు ఉంటున్నారు, రోజు కూలీ చేసేవాళ్ళు. ఆ తాగిన మద్యం మత్తులో ఈరోజు ప్రకాష్ అనే నిందితుడు 8 ఏళ్ల బాలికలను చేపలు పడదామని చెప్పేసి తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేసిండు. बोधन के कदीम उर्दू मीडियम स्कूल की इमारत खस्ताहाल व मखदूश हो चुकी है। नई इमारत की तामीर लाजमी है। बेशुमार नुमाइंदगियां बेफैज रही। हसन सेंचर का बयान। उन्होंने फौरी स्कूल की तामीर का जिला कलेक्टर से मुतालबा किया। बोधन में वाक़ कदीम उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल की इमारत के ताल्लुक से महकमे तालीम व दीगर मुतल्लिका महकमे जात की लापरवाही व तसाहुल के खिलाफ आज हसन सेंचर ने अपने रुफ़ा के साथ जिला कलेक्टर से शिकायत की और फिलफौर इस कदीम स्कूल के मसले की एकसुई का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि स्कूल की कदीम इमारत मखदूश हो चुकी है और तलबा के लिए खतरा लाहक हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस स्कूल में 500 के लगभग तलबा जेरे तालीम है जो कि खौफ व खदशात का शिकार है। हसन संजर ने बताया कि इस सिलसिले में वजीर आला, साबिक MP और MLA बोधन से नुमाइंदगियां की और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी भी की थी, मगर बाद में मामला तातुल का शिकार बना दिया गया और हनूज ये मामला गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। उन्होंने फिलफौर इस स्कूल की नई इमारत की तालीम के लिए फंड की इजराई और फौरी तामीर का मुतालबा किया। जो 500 तलबा तालिबात पर मुश्तमिल है और वो उसकी बिल्डिंग बिल्कुल मखदूश हो चुकी है। इस ज़िम्मन में हमने CM साहब से रिप्रेजेंट किए, कलेक्टर साहब से रिप्रेजेंट किए, MP और MLA साहब से रिप्रेजेंट किए, लेकिन कोई फंड सैंक्शन नहीं हुए। DMW साहब के पास एक इंक्वायरी आई, वो इंक्वायरी आने के बावजूद आज तक कलेक्टर से इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। लिहाजा फिर एक बार हम फर्जावानी में इसको देने के लिए आए। लिहाजा हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि स्कूल को बचाने के लिए हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फंड सैंक्शन करें। जिले के उभरते हुए बेहतरीन राइफल निशानाबाज नौजवानों को तहनीत। 50 मीटर के फासले पर निशाना लगाने में शानदार कारकर्दगी। वहीद मसूद ने 600 में से 565 निशानात हासिल करते हुए नुमाया मुकाम हासिल कर लिया। अब्दुल सलाम का मुजाहरा भी काबिल फख्र रहा। तेलंगाना 22 स्टेट राइफल कंपटीशन का इनेकाद हैदराबाद में हुआ, जिसमें जिले से कई बासलाहियत नौजवानों ने हिस्सा लिया, जिनमें 2 मुस्लिम नौजवान वहीद मसूद फरजंद सैयद मसूद उद्दीन के अलावा अब्दुल सलाम फरजंद मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस साबिका कॉर्पोरेटर ने हिस्सा लेते हुए अपने शानदार मुजाहरे से लोगों के दिल जीत लिए। 50 मीटर के फासले पर निशाना लगाने के इस मुकाबले में वहीद मसूद ने इंतहाई शानदार मुजाहरा करते हुए 600 में से 565 निशानात हासिल किए। इनकी इस बेमिसाल कामयाबी पर इनके एजाज में एक इशाया तरतीब दिया गया और इनकी बकसरत गुलपोशी की गई। इस प्रोग्राम में मोहम्मद अहमदुद्दीन मारूफ राइफल ट्रेनर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दिगर वन टाउन SHO मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, मोहम्मद अफजल तेजान भी मेहमानों में शामिल थे। तमाम शुरका ने राइफल शूटर नौजवानों बिलखुसूस वहीद मसूद को दिली मुबारकबाद दी, जबकि अहमदुद्दीन ने इस इब्तिदाई उम्र में इस पुख्ता निशाने को इंतहाई हौसला अफजा करार दिया और इस यकीन का इजहार किया कि ये नौजवान मुस्तकबिल में मजीद शानदार मुजाहरा करेंगे।
उन्होंने कहा कि 50 मीटर के फासले से राइफल से सही निशाना लेना एक मुश्किल काम है, मगर वहीद मसूद ने अपने शानदार मुजाहरे से 565 निशानात हासिल करते हुए नुमाया मुकाम हासिल कर लिया, जबकि अब्दुल सलाम का मुजाहरा भी काबिल सताइश बताया। शूटरों को और स्पोर्ट्समैनों को ये लोग इंकरेज करते हैं और बड़ी विजयी करते हैं सबकी। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, बड़ी तारीफ के काबिल हैं ये लोग। कि इससे पहले निज़ामाबाद में सिर्फ एक ही शूटर था, उर्दू भाई का मिसाल 3 साल से वो रिनाउंड हो रहे थे, लेकिन अब एक नए शूटर भी जो है निज़ामाबाद में आ गए हैं, हमारे NRI भाई के फर्दर, और अल्लाह से उम्मीद है कि बहुत दूर तक जाएंगे। और नांदेड़ के हमारे विकी मेजर प्रिंसपाल सिंह अभी स्टेट का गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। मैं हैदराबाद से आए हुए सीनियर शूटर हमारे अहमद भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी निगरानी में हमारे विक्की सिंह और मोहम्मद सिंह जो मेडल लाए हैं, और साथ में वहीद जो है दोनों भी क्वालिफाई हुए, हमारा बेटा सलाम भी क्वालिफाई हुआ है। तो मैं सबकी तरफ से अहमद भाई का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बच्चों को जो है सो उनकी हिम्मत अफजाई करते हुए इसमें हेल्प कर रहे हैं। और जो सो यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है, 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तनों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। खलबे शहर में एक शानदार जायदाद जो काबिल फरोख्त है। बोंद रोड पर मस्जिद खलील के बिल्कुल करीब तबे सड़क 3 जायदाद जो 5 मलगियों और एक मकान पर मुश्तमिल है, फौरी कब्जे के साथ फरोख्त की जा रही है। और जमना होटल की 1 मंजिला इमारत जिसमें 5 मलगियां और एक मकान जो एक बेडरूम, एक हॉल, एक ड्राइंग रूम और किचन से आरास्ता है, फौरी कब्जे के साथ फरोख्त शुक्री है। ख्वाहिशमंद अहबाब फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी नोट एजेंट हजरात कतई ज़हमत न करें। जायदाद के मालिक जल्दी खलीजी मुल्क के लिए रवाना होने वाले हैं, लिहाजा जल्दी कीजिए और कीमती और अहम जायदाद के मालिक बनिए। ऐलान में मोहम्मद इलियास अहमद, सेल फोन नंबर 7569542481। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज़ मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें।
बिलखसूस हामिला खवातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्राटिव एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद वसी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते हैं खबरों की जानिब। ट्रैफिक कानून में तरमीमी एक्ट इम्कान है कि 1 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा। नए तरमीमी एक्ट के तहत भारी जुर्माने आयद होंगे जो कि मुतवस्सित तबके के होश उड़ा देने वाले होंगे। खबरदार होशियार, मरकजी हुकूमत ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त शिकंजा कसने का जहन बना लिया है और नया मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। और यह कानून इतना सख्त है कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के तस्वुर से ही पसीने बहने लगेंगे। इम्कान है कि तरमीम शुदा ये एक्ट 1 सितंबर से पूरे असर के साथ लागू कर दिया जाएगा। आइए इस कानून के तहत आयद होने वाले जुर्मानों पर नजर डालेंगे और किस तरह की सजाएं मिलने का इम्कान है इसको भी देखेंगे। पहले ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 100 रुपए या 500 रुपए या फिर ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए जुर्माना आयद होते थे, लेकिन अब ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी इंतहाई महंगी साबित होगी। लिहाजा खबरदार, 1 सितंबर से पहले अपने आप को ट्रैफिक कानून का पाबंद जरूर बना ले, वरना जुर्माना अदा करते वक्त आपके होश गुम हो जाएंगे। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो फिर 5000 रुपए जुर्माना अदा करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। अगर आप तेज रफ्तार ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो 2000 रुपए जुर्माना देना होगा। अगर ड्राइविंग खौफनाक हो, जैसे कि आजकल के नौजवान शौक में करतबबाजी की खातिर करते हैं, इनको 5000 रुपए जुर्माना आयद करना पड़ेगा। बगैर हेलमेट ड्राइविंग का जुर्माना 1000 रुपए लिया जाएगा, लेकिन साथ ही पीछे की सीट पर बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना लाजमी होगा, वरना इन पर भी 1000 रुपए तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। और 1 से ज्यादा बार बगैर हेलमेट पकड़े जाने पर लाइसेंस भी मंसूख कर दिया जाएगा। कारों में सीट बेल्ट इस्तेमाल न करने वालों पर 1000 रुपए जुर्माना आयद होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर 10,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। ओवरलोड गाड़ी चलाने वालों पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद होगा। बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 1000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। आइए अब सबसे अहम हिस्से की जानिब। अगर आपने अपनी गाड़ी किसी ऐसे आदमी को दी जिसके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है, उसको तो फाइन होगा ही, लेकिन साथ ही उसके साथ आपको भी गाड़ी देने की पादाश में 10,000 रुपए जुर्माना आयद करना पड़ेगा। और अगर कोई नाबालिग लड़का गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़ा गया तो फिर उसके सरपरस्त पर 25,000 रुपए जुर्माना आयद होगा। साथ ही 3 साल की सजा का भी इम्कान लाक है और सरपरस्त का लाइसेंस भी मंसूख कर दिया जाएगा। लिहाजा अपने नाबालिग बच्चों को सख्ती से गाड़ी चलाने से मना कर दें। महज चंद दिन बाकी रह गए हैं कि यह कानून लागू किया जा सकता है। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस अभी से सरगर्म हो चुकी है और जबरदस्त तब्दीलियां
अमल में लाई जा रही हैं। ये 1998 का ट्रैफिक कानून है, जिसके तहत जुर्माने अवाम की माशी सूरत हाल को जहन में रखते हुए मोहतात अंदाज में रखे गए थे, मगर तेज रफ्तार बढ़ते हुए ट्रैफिक और मनमानी ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर इस कानून में तरमीम करते हुए इसको सख्त बनाया गया और भारी जुर्माने मुकर्रर किए गए हैं, जो कि मुतवस्सित तबके के लिए नाकाबिले अदा होंगे। लिहाजा लाजमी है कि हम अपने आप को ट्रैफिक कानून पर अमलावरी करने वाला बना लें, वरना अपनी गाड़ियां मोटरसाइकिलें बाजू में रख दे, वरना हमारी खैर न होगी। पंचायती वर्कर्स को इजाफी तनख्वाहें जारी की जाए और पीएफ और ईएसआई की सहूलत भी फराहम की जाए और दीगर सहूलतें फराहम करते हुए इंसाफ किया जाए। आईएफटीयू की क़यादत में आरमूर एमपीडी ऑफिस पर धरना। आरमूर एमपीडी ऑफिस पर पंचायत राज मुलाजमीन ने मजदूर तंजीम आईएफटीयू की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने की क़यादत प्रगतिशीला पंचायती वर्कर्स यूनियन के जिला सदर वेंकटेश ने की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने इन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया था, जो खुद तो गंदगी में शामिल होते हुए अवाम को सफाई फराहम करते हैं, लेकिन केसीआर इन वर्कर्स को नजरअंदाज भी कर रहे हैं और इनको इब्तदाई सहूलतों से तक महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला केसीआर ने इन मुलाजमीन को माहाना 8,500 रुपये तनख्वाह देने का तयख्खुन दिया था, मगर अब तक इजाफी तनख्वाहें जारी नहीं की गई, बल्कि साबिक़ा तनख्वाहें बाकायदा जारी नहीं की जा रही। उन्होंने मुतालबा किया कि इन आर्जी मुलाजमीन को माहाना 8,500 रुपये तनख्वाह के अलावा पीएफ और ईएसआई की सहूलत फराहम की जाए और साथ ही दीगर सहूलतें व मराहत की फराहमी भी अमल में लाई जाए। ఎన్నికల అడ్డం వచ్చిందని చెప్పి సాకు చెప్పింది, కానీ వాస్తవానికి ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇప్పటికీ అమలు చేయకపోవడం చాలా విచారకరమైన విషయం. మేము అధికారులను కలుస్తా ఉన్నాం, అదేవిధంగా కలెక్టర్ని, తర్వాత కమిషనర్లని, అట్లాగే పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్లను కలిసినాం. అందరినీ కలుస్తున్నప్పటికీ ఇప్పుడైతే అప్పుడైతే చెప్తుంది తప్ప అది చాలా 8,500 రూపాయలు ముఖ్యమంత్రి చెప్పినటువంటి హామీని అమలు చేయాలని చెప్పేసి అనేక సార్లు వివిధ దశల్లో ప్రజాప్రతినిధులకి, అధికారులకి విన్నవించినా ఈరోజు ప్రయోజనం లేకుండా ఉంది. ఒక ముఖ్యమంత్రి చెప్పినటువంటి మాటకి ఈరోజు విలువ లేదు. ప్రధానంగా మరి గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులందరూ దేవుళ్ళని చెప్పేసి చెప్పుకున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి सेहतामा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी सफाई लाजमी है, लिहाजा खुसूसी मुहिम चलाते हुए बड़े पैमाने पर सफाई की जा रही। जन कंपेट सरपंच साइलू का बयान। उन्होंने कहा कि बारिश में गंदगी व ताफुन खतरनाक साबित हो सकते हैं, लिहाजा खुसूसी मुहिम चलाई गई। ग्राम पंचायत जान कंपेट की जानिब से मुकामी सरपंच साइलो की क़यादत में हंगामी पैमाने पर जबरदस्त सफाई मुहिम चलाई गई। गांव में कई इलाकों में गुज़िश्ता कई माह से ज़ख़ीरा होने वाले कचरे की निकासी अमल में लाई गई और नालियों की हंगामी सफाई की गई। सरपंच ने बताया कि मौसम बरसात के पेश नजर जिला कलेक्टर ने सेहत आमा की खातिर सफाई पर तवज्जो देने की ख्वाहिश की थी, जिस पर यह खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई ताकि सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। గ్రామ మిడిపల్లి మండలం ఈ పారిశుద్ధ్యత ఒక మనకు ఇవాళ ఒక ప్రధానమంత్రి కానీ ఇలా మన డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ కానీ చెప్పడం జరిగింది. ఆదేశాల మేరకు ఏంటంటే పారిశుద్ధ్యత కరెక్ట్ లేకపోతే ఈ ప్రజలు అనారోగ్యం పడిన एरपल्ली मंडल में हरितहरम प्रोग्राम जेडपी वाइस चेयरपर्सन और एमपीपी ने हिस्सा लिया और पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि शजरकारी वक्त की अहम जरूरत है, क्योंकि दरख्त माहौलियाती आलूदगी को जज्ब करते हैं और सेहतबख्श फिजा हमवार करते हैं। एरपल्ली मंडल के मौजे कुर्नापल्ली में निजाम सागर किनाल से मुत्तसिल इलाके में हरितहरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी की गई, जिसमें जेडपी वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव और एमपीपी के श्रीनिवास के अलावा सीआई रामलू और दिगर पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया और पौधे लगाए। इस मौके पर कायदीन ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और सेहत बख्श फिजा को हमवार करने के लिए शजरकारी लाजमी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के खुसूसी प्रोग्राम पर बड़े पैमाने पर अमलावरी की जा रही है। सागर केनाल बाउंडरी पैन ఈత చెట్లు ఈ నెల రోజుల నుండి వీళ్ళు సుమారు 25,000 చెట్లు ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. మరి ఈ చెట్లన్నీ కూడా వచ్చే సంవత్సరం వరకు
వీటన్నింటినీ మొక్కలని చెట్లుగా చేసే బాధ్యత మరి ప్రతి ఒక్కరూ తీసుకోవాలని, ముఖ్యంగా ఈజీఎస్ స్టాఫ్ వీటిపైన ప్రత్యేక శ్రద్ధ కనబర్చి ఈ 25,000కి 25,000 బతికే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని, మరి కేసీఆర్ గారు దృఢ సంకల్పంతో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి హరితహారం అని చెప్పేసి పకడ్బందీగా ఈ హరితహార కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. మరి దాంట్లో భాగంగా ఈ ఈత చెట్లను ఇంత పెద్ద इख्तिताम से ख़बर हेडलाइंस। बरजवानी प्रोग्राम का इनेकाद, जिले के मुख्तलिफ मुकामात से आने वाली अवाम ने अपनी शिकायतें पेश की। जिला कलेक्टर ने मुमकिना एक्सवी का तयख्खुन दिया। गोंडाराम में गांधी जी के मुजस्समे की बेहुरमती, हाथियों ने मुजस्समे के चेहरे पर कीचड़ पोत दिया। एमपी अरविंद ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। एक कमसिन लड़की के साथ दरिंदगी का वाकया, लड़की सरकारी दवाखाने में ज़ेर इलाज। हाथी के खिलाफ अवाम में जबरदस्त गैज़ व गज़ब की लहर। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी अब महंगी पड़ेगी, जुर्मानों की रकम में भारी इजाफा। कमसिन लड़कों की ड्राइविंग वालिदैन के लिए खतरनाक हुई। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।